बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू किचन विद अंबर। मैं यहाँ पे बना रही हूँ आज कीमा चने। वाइट चनों के साथ बना रही हूँ मैं इसको। यहाँ पर मैंने कीमा लिया है, हाफ केजी के करीब है ये। चने मैंने एक प्याली लिए हैं, इन्हें मैंने उबाल कर रखा है। टमाटर जाएंगे इसमें, मैंने मीडियम साइज़ के 2 लिए हैं। प्याज जाएगी स्लाइस, ये भी मैंने 2 लिए हैं, छोटे साइज़ की थी ये। इसमें जो मसाले जाएंगे उसमें मेरे पास हल्दी है 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च है 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, कलौंजी है ये 1 पिंच है, ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, ये मैंने कसूरी मेथी ली है हाफ टीस्पून, ये हरी मिर्चों का पेस्ट है मेरे पास 1 टेबल स्पून भरकर, अदरक लहसुन का पेस्ट भी जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून भरकर, ऑयल जाएगा और गार्निशिंग हम लोग गरम मसाले और हरी मिर्चों से करेंगे बारीक काट कर। चले अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, अब मैं चूल्हा ऑन करती हूँ इसका। ऑयल डालती हूँ, इसमें हाफ कप जाएगा। मशीन का कीमा है इसमें क्योंकि तेल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। ऑयल गरम होता है, उसके बाद हम लोग इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज को फ्राई करेंगे लाइट ब्राउन कलर का। उसके बाद हम लोग इसमें कीमा शामिल कर देंगे। यहाँ पर हमारा ऑयल गरम हो गया, अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल करने लगी हूँ। सारे डाल देने हम लोगों ने, अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। अब हमने इसे लाइट ब्राउन होने तक पकाना है। यहाँ पर हमारी प्याज़ें फ्राई हो रही हैं। अभी 2 से 3 मिनट और लगने हैं इसको, हल्का सा और कलर आ जाए। उसके बाद मैं इसमें कीमा शामिल करूँगी। कीमा शामिल करने से पहले लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी, उसे फ्राई करूँगी प्याज़ों के साथ। उसे मैंने पहले इसलिए नहीं डाला कि वो उसकी वजह से फिर प्याज़ों का कलर अच्छा नहीं आता, वो जल जाता है। इसलिए पहले प्याज़ों को लाइट ब्राउन करना है, उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर ये लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देती हूँ। प्याज़ों का मुझे इतना ही कलर चाहिए क्योंकि इसको फ्राई करते हैं हल्का सा, लाइट से इसका कलर आ जाए, इसमें जो पानी वगैरह हो वो खुश्क हो जाए। उसके बाद हम लोग इसमें कीमा शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक फ्राई हो चुका है, अब मैं इसके अंदर ये कीमा शामिल करती हूँ सारा। मिक्स कर देते हैं ताकि ये साइडों से लगे नहीं। जल्दी जल्दी सारा शामिल कर देती हूँ। तो मैंने इसे अच्छे तरीके से फ्राई करना है कीमे को, प्याज़ों के साथ, लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है। यहाँ पर मैं कीमे को अच्छे तरीके से फ्राई कर रही हूँ। इसका पानी हमने बिल्कुल खुश्क कर लेना है और इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी बर्फ है, तो भी डीप फ्रीज करना है मैंने, साथ ही हो जाएगा ये। अभी 2 से 3 मिनट लगेंगे, ये कीमा फ्राई हो जाएगा हमारा। यहाँ पे कीमा फ्राई हो रहा है हमारा अच्छे तरीके से। अब मैं इसके अंदर ये सारे जो खुश्क मसाले मैंने लिए हैं, मैं ये सारे शामिल कर दूँगी इसके अंदर। हरी मिर्चें भी शामिल कर देती हूँ सारी।
अब फिर इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं, सारे मसाले भी, ताकि इसके अंदर मिक्स हो जाएं। यहाँ पर कीमा भून चुका है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल करने लगी हूँ। सारा पानी इसका ड्राई हो गया। इसे मिक्स करते हैं अच्छे तरीके से। साथ ही इसके अंदर मैं आधा गिलास पानी डालकर इसे मिक्स करती हूँ और ढक दे के रख देती हूँ गलने के लिए। कीमा, प्याज और टमाटर भी इतनी देर में गल जाएंगे। 10 से 15 मिनट लगते हैं कीमे को गलने के लिए। मशीन का कीमा है क्योंकि। आप यही रेसिपी मटन में भी बना सकते हैं और चिकन के कीमे में भी बना सकते हैं। अब मैं इसे ढक देती हूँ। ये मिक्स हो गया अच्छे तरीके से। अब मैं इसे 10 से 15 मिनट बाद खोलूँगी। इसकी मैं फ्लेम मीडियम कर देती हूँ। यहाँ पर कीमे को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे खोलने लगी हूँ और चेक करती हूँ इसकी क्या पोजीशन है। फिर मैं इसकी भुनाई करूँगी। यहाँ पर ये तकरीबन तैयार होने वाला है। अब मैं टमाटर को ऐसे अच्छे तरीके से मैश करती जाती हूँ ताकि हम इसकी भुनाई कर लें। पानी इसमें अभी काफ़ी है। मैंने इसे जल्दी से रेडी करना है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है आज। ऐसे मैश करती जाती हूँ और भूनती जाती हूँ। जब इसकी भुनाई कंप्लीट हो जाएगी तो हम लोगों ने इसके अंदर चनों को शामिल कर देना है। कीमा गल चुका है। यहाँ पे इसकी भुनाई कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं। अब मैं इसके अंदर चने शामिल कर रही हूँ। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं एक दफ़ा। चनों के साथ इसे पका लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए हम। इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डलता, ये ड्राई होते हैं। आप लोग अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैं इसमें कोई पानी नहीं शामिल करूँगी। यहाँ पे चनों को शामिल किए हुए कीमे में मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए। अब मैं इसके अंदर ये कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करने लगी हूँ। ये मैंने काट के रखी है हरी मिर्च। ये मैं आधी अभी शामिल कर देती हूँ, आधी मैं बाद में शामिल करूँगी। साथ ही मैं थोड़ी सी अदरक भी शामिल कर देती हूँ। साथ ही मैं गरम मसाला पाउडर शामिल करने से पहले मैं ये चम्मच निकाल लेती हूँ। ये मैं इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करने लगी हूँ। अब मैं इसे ढक देती हूँ 2 से 3 मिनट के लिए। ये बिल्कुल रेडी है। इसके बाद मैं इसे डिश आउट करती हूँ। यहाँ पर हमारे कीमा चने का सालन बिल्कुल तैयार है। बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार बनता है ये। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये मैंने बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाया है। आप लोगों को पसंद आएगा इंशाल्लाह ताला। और आप लोग इसे नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ और राइस के साथ भी खा सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी डिश पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।